श्री राम 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 श्री राम। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रबेसु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। बार बार प्रेम की उमंग भरते हुए और सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन्ह कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया देहिन आए आजू, भयउ दुखित सुनी सकल समाजू। भरत जी के पाँव में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। वह आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबरी लीन्ह सब लोग नहाए, कीन्ह प्रणामु त्रिवेणीहिन आए। सबिधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। जब भरत जी को यह पता चल गया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर पहले उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा के श्वेत और यमुना के श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राउ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाउ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। माग भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काह न करई कुकरमु। असजियम जानी सुजान सुदानी, सफल करहिन जग जाचक बानी। मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर उत्तम दानी संसार में मांगने वाले की वाणी को सफल क्या करते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चह निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं तो बस यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे प्रत्येक जन्म में श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, दूसरा कुछ नहीं। जानहुम रामू कुटिल करी मोही, लोग कहऊ गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहते रहे, पर आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदू जन्म भरी सुरती बिसारऊ, जाचत जलुपबी पाहन डारऊ। चातकू रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर की वर्षा करे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कनकहिन बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम स्वामी के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल प्रदान करने वाली कोमल वाणी हुई।
तात भरत तुम्ह सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माहिन, तुम सम राम ही को प्रिय नाहिन। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह अनुराग है। तुम व्यर्थ ही अपने मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल केऊ हियम हर्षु, सुनि बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसहिन फूल। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थराज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी, कहहिन परस्पर मिली दस पांचा, भरत स्नेहु सीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में निवास करने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हो उठे और 10-5 मिलकर आपस में कहने लगे कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिबर पहिन आए, दंड प्रणामु करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए भरत जी मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें सशरीर आया हुआ अपना सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर लीन्हे, दीन्ही अशीष कृतार्थ कीन्हे, आसनु दीन्ह नाई सिरु बैठे, चहत सकुच गृहम जनु भजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठा लिया तथा अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठ गए मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में सबसे बड़ी चिंता यही है कि अभी मुनि कई प्रश्न करने लगेंगे। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब समाचार पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलानी जियम जनी करहु, समुझी मातु करतूती, तात कई कई दोसु नहिन गई गिरा मति धूती। माता की करतूत को समझकर तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने उल्टी कर दी। यह ऊ कहत भल कहिहीन को, लोको बेदु बुध सम्मत दोऊ, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई ही लोकऊ बेदु बड़ाई। यह कहने पर भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों को गौरव ही प्राप्त होगा। लोक वेद सम्मत सबु कहई, जेहि पितु देई राजू सो लहई, राऊ सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, देत राजू सुखु धर्मु बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि जिसको पिता राज्य देता है वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे। यदि वे तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई मिलती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहुम पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को कष्ट हुआ।
वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। अज्ञानी रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तह तुम्हार अल्प अपराधु, कहई सो अधम अयान असाधु। करतेहु राजुत तुम्हि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उससे भी तुम्हारा तनिक भर भी अपराध है। यदि कोई ऐसा कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हि उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित भी था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम का होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हार आचरजु न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। इसलिए श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान भाग्यवान भला कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि तुम सत्यव्रती दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माहिन, प्रेम पात्रु तुम सम कोउ नाहिन। लखन राम सीत ही अति प्रीति, निसि सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारी बराबरी करने वाला प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन होहिन तुम्हरे अनुरागा। तुम पर अस सनेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जब वे प्रयागराज में स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध प्रेम है जैसा विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यहन अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरण में आए हुए के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीर धारण करने वाले श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कह भरत कलंक, यह हम सब कह उपदेसु। राम भगति रस सिद्धिहित, भायः समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ है। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंत ही कबहुन्ना, घटी ही न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, अपितु प्रतिदिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करीहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिहि। निसिदिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिहि न कई करतबु राहु। तीनों लोकों रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा सदैव रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस नहीं पाएगा। पूरन राम सुपेम पीयूषा,
गुर अवमान दोष नहिं दूषा, राम भगत अब अमियम अघाहुम, कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहुम। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से पूरी तरह तृप्त होते रहेंगे। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी, दशरथ गुणगन बरनीन जाहिन, अधिकु कहा जेहि सम जगनाहिन। राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। जिस गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या कहा जाए, उनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भये आई, जे हरहिय नयननी कबहुम, निरखे नहिन अघाई। जिनके प्रेम और शील के वशीभूत होकर स्वयं भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से देख देख कर कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विधु तुम्ह किन्ह अनूपा, जहम बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानी करहु जियम जाए, डरहु दरिद्रहि पारसु पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम का प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो। पारस पत्थर को पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठन कहहिन, उदासीन तापस बन रहहिन, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते। हम उदासीन अर्थात तटस्थ है, तपस्वी और वन में रहते हैं अर्थात किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तेहि फल कर फलू दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयऊ। उस महान फल के परिणाम स्वरूप यह तुम्हारा दर्शन हुआ। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराही सुमन सुर बरषे, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी जन प्रमुदित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात हियम रामू सिय सजल सरोरुह नैन, करि प्रणामु मुनि मंडली ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है और उनके कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीर्थ राजू, सांचिहुम सपथ अघाई अकाजू, एहिन थल जऊ किछु कहिय बनाई, एहि सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज है और तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी बहुत अधिक हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ झूठ मूठ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कह सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहिन मातु करतब कर सोचू, नहिन दुखु जियम जगु जानी ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ,
आप सब कुछ जानने वाले हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न ही मेरे मन में इस बात का दुख है कि संसार मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरू बिगरिही परलोकु, पितहु मरन कर मोहिन सोकु, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न ही पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुंदर यश संसार भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए। राम बिरहम तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहिन, करि मुनि बेश फिरहिन बन बनहिन। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने नाशवान शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। मुझे तो सोच केवल इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही सयन डासी कुसपात, बसी तरुतर नित सहत हिम आतप बरषा बात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा के झोंकों को सहन कर रहे हैं। एही दुख दाह दही दिन छाती, भूखन बासर नीदन राती, एहि कुरोग कर औषधु नाही, सोधे सकल विश्व मन माहिन। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन सारे संसार को खोज डाला, पर इस असाध्य रोग का उपचार कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहिन हमार हित कीन्ह बसूला, कलि कुकाठ कर कीन्ह कुंजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता कैकेयी का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने मुझे राज्य देने का बसुला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष का अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मोही लगी यहूं कुठाटू तेहिन ठाटा, घालेसी सब जगू 12 बाटा, मिटई कुजोगू राम फिरि आए, बसई अवध नहिन आन उपाए। उसने मेरे लिए यह सारा बुरा साज रचा और जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भरत बचन सुनिए मुनि सुख पाई, सबहिन कीन्ही बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटिही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि भरद्वाज को बहुत सुख मिला। सभी ने उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधु मुनिबर कहेहु, अतिथि प्रेम प्रिय होहु, कंद मूल फल फूल हम देहिन लेहु करि छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने भरत जी की जिज्ञासा को शांत करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत हियम सोचू, भयऊ कु अवसर कठिन संकोचू, जानी गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बुरे समय में बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा।
फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर बोले, सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा, भरत बचन मुनिबर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुलाया। चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई, भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। उन्होंने शिष्यों से कहा, भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहिन गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अणिमादि सिद्धियां वहां उपस्थित होकर कहने लगी, हे स्वामी, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करे। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करी हरहु, श्रम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिधि सिर धरी मुनिबर बानी, बड़ भागिनी आपुही अनुमानी, कहहिन परस्पर सिधि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़े भाग्यवाला समझा। सब सिद्धियां एक दूसरे से कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनपद बंदी करिय सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कही रचेऊ रुचिर गृह नाना, जेहि बिलो की बिलखाहिन बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जो सारे राज समाज को अच्छा लगे। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर देवताओं के विमान भी लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्नहि अमर अभिलाषे, दासी दास साजू सब लीन्हे, जो गवत रहहिन मनहिन मनु दीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए सबकी मनपसंद वस्तुएं देने के लिए देखते रहते हैं। सब समाजू सजी सिधि पल माहिन, जे सुख सुरपुर सपने हुम नाहिन, प्रथमहिन बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। सुख के जो सामान स्वप्न में स्वर्ग में भी नहीं है, सिद्धियों ने पल भर में ऐसे सब सामान सजा दिए। सर्वप्रथम तो उन्होंने सबको उनकी रुचियों के अनुसार सुंदर और सुख प्रदान करने वाले निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूम, ऋषि अस आयसु दीन्ह, विधि विसमय दायको विभव, मुनिबर तपबल कीन्ह। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी के मन की बात जानकर मुनि ने पहले उनके सहयोगी लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने अपने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव प्रदान कर दिया। मुनि प्रभाऊ जब भरत बिलो का, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाजू नहिन जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहिन ज्ञानी।
जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें सभी लोकपालों के लोग भी बहुत छोटे जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुरभि सुर तरु सबही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। आसन, शैया, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे, अनेक प्रकार के पशु और पक्षी, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के भी अमृत के समान पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के निवास में कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी का भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, स्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में हम लोग भोग विलास में फंसकर नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरतु चक, मुनि आयस खेलवार, तेही निसी आश्रम पिंजरा, राखे भा भिनुसार। भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे एक पिंजड़े में रख जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। किन्ह निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। सवेरे भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और दंडवत करके बहुत विनती की, तथा ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर माथे चढ़ाया। पथ गति कुशल साथ सब लीन्हे, चले चित्रकूटहीन चिंतु दीन्हे, राम सखा कर दीन्हे लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। तदनंतर कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चल पड़े। भरत जी राम सखा गुह के साथ हाथ में हाथ लिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहिन पदत्रान शीस नहिन छाया, पेमु नेमु ब्रतु धरमु अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषादराज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से उत्तर देता है। राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहिन रोके, देखी दशासुर बरिसहिन फूला, भई मृदुमही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के निवास स्थल और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहिन छाया जलद सुखद बहई बर बात, तस मगु भय ऊन राम कह
जस भा भरत ही जात। भरत के मार्ग में बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लिया, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन से तो मानो उनका सांसारिक बंधन ही समाप्त हो गया। अर्थात श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी बने ही थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाहिन, सुमिरत जिनहि रामु मन माहिन, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री राम जी स्वयं अपने मन में भरत जी का ही निरंतर स्मरण करते रहते हैं। जगत में भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं तो वे भी तरने तारने वाले ही हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहिन, भरत ही निरखी हर्षु हियम लहहिन। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि परस्पर ऐसी बातें कर रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाऊ सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूं पोचू, गुरसन कहेऊ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभो, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। रामू संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी, बनी बात बेगर न चहती, करिय जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोच करने वाले और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के सागर है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कोई छल कपट का रास्ता ढूंढकर उसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई त उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, श्री रामचंद्र जी स्वयं माया के अधिपति है। उनके सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई ही हानि, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहिन न काऊ। पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय यदि कोई छल कपट किया तो हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोकहुम वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहिन दुर्बासा। पर जो कोई उनके भक्त के प्रति अपराध करता है, उसे श्री राम कभी क्षमा नहीं करते। वह उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम रामु जप जेही,
सारा जगत श्री राम को जपता है, परंतु श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रिय और दूसरा कौन होगा। मनहुम न आनीय अमरपति रघुबर भगत अकाजू, अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने भक्त की सेवा से सुख मानते हैं और उनके भक्त के साथ वैर करने से वह बहुत अधिक वैर मानते हैं। यद्यपि समनहिन रागन रोषु, गहहिन पाप पुनु गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है, और वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष भी ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान बना रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहिन सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, रामु सगुण भये भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, अर्थात भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एकरस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही मानव शरीर धारण किए हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, असजियम जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में छल कपट रहित प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भरत शिरोमणि भरत तेजनी, डरपहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और उन पर दया करते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ बिबस बिकल तुम होहु, भरत दोषु नहिन राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य पर दृढ़ रहने वाले और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम स्वयं मोह से ग्रासित हो गए हो। सुनि सुरबर सुरगुर बरबानी, भा प्रमोदु मन मिटी गलानी, बरशी प्रसून हर्षी सुरराऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र का मन अत्यंत आनंदित हो गया और उनकी चिंता मिट गई। तब प्रसन्न चित्त होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एही विधि भरत चले मग जाहिन, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहिन, जबहिन राम कही लेहिन उसासा, उमगत पेमु मनहुम चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा को देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी ईर्ष्या करते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, उस समय मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। श्री राम
श्रीराम 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 श्रीराम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।